नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज बात करने वाला हूं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आज के दिन में क्या हुआ। अगर आपने डर के मारे इसको बेच दिया था तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था आज वैसा ही हुआ। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मुझे भविष्य नहीं आया था, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ, क्योंकि रिजल्ट का जो इम्पैक्ट हमको देखने मिलता है वो हमेशा एक्सपेक्टेशन के बेसिस से मिलता है। तो अगर कंपनी एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म करती है तो मार्केट उसको रिवार्ड करता है, अगर एक्सपेक्टेशन से खराब परफॉर्म करती है तो स्टॉक डाउन आता है, और अगर बराबर रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने के लिए हमको नहीं मिलता। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट था, जिन्होंने पिछले कॉल को नहीं सुना होगा, इंटरव्यूज़ को नहीं देखा होगा, उनको ऐसा लग रहा होगा कि रिजल्ट बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि हेडलाइंस भी ऐसे निकल के आ रहे थे कि 60% डाउन हो गया, प्रोविजंस 1500 करोड़ का बढ़ गया। तो ये बात लेकिन मार्केट में इतना सरप्राइजिंग क्यों नहीं था, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ही बोल के रखा हुआ था कि जो एमएफआई का जो प्रॉब्लम चल रहा है क्वार्टर 4 में पिक आउट कर जाएगा। तो ऑलरेडी सबको पता ही था कि ऐसा होने वाला है, और जितना एक्सपेक्टेशन था उसके आसपास ही कहीं रिजल्ट निकल के आया। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि पहले स्टॉक में कुछ गिरावट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो लोग डर गए हैं, जिनको रिजल्ट के बारे में अच्छे से पता नहीं है, वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। और जब मार्केट गिरेगा उस टाइम पे, और जिनको आइडिया हो चुका है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, वो लोग उस लोअर पोजीशन पे बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 60 के पास ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जा रहा है अभी, क्योंकि इसका जो बुक वैल्यू है वो अराउंड 52-56 के आसपास है। तो जितना बुक वैल्यू के पास आप खरीदेंगे आपको प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो जब मैंने स्टॉक को बाय किया था उस टाइम पे उसका बुक वैल्यू 40 के आसपास चल रहा था, और मेरा अभी का एवरेज अगर देखेंगे तो वो भी 48 के आसपास का है। यानी मैंने इतने कम दाम पे खरीदा हुआ है कि इतना स्टॉक गिरने के बाद भी मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि मैंने खरीदा किस पे था, बुक वैल्यू के पास खरीदा हुआ था। तो आप भी किसी बैंक को अगर ट्रैक करते हैं या उसमें आपको इंटरेस्ट है तो कोशिश कीजिए कि आप उसको बुक वैल्यू के पास ही खरीदें। जनरली आपको अच्छे टाइम पे ऐसा देखने नहीं मिलेगा, जब उस बैंक का ख़राब समय चल रहा होगा उस टाइम पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसका बुक वैल्यू के पास मिल रहा है, या कई सारे बैंक्स ऐसे भी होते हैं जो उसकी बुक वैल्यू से नीचे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में अगर देखूं तो रिसेंटली आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने बुक वैल्यू के बहुत पास आ चुका था, 32 के आसपास आया था। तो उस टाइम पे जिसने लिया उसको कुछ ही दिनों के अंदर 30% तक का प्रॉफिट हुआ है, जो कि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो चलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट भी देख के समझते हैं कि आज के दिन में आखिर इन्वेस्टर के साथ क्या हुआ है, या उसके प्राइस ने हमको क्या दिखाया। तो ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट, और आपको यहाँ पे डेली चार्ट दिख रहा है। तो पहले हम डेली चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए स्टॉक ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा डबल बॉटम बनाया, आपको ऑलरेडी पता है अगर आप मुझे पहले से देख रहे हैं तो। यहाँ पे डबल बॉटम बनाया और उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी अच्छा खासा हमको रैली दिया, और इस बॉटम से अगर मैं देखूँ 52 के पास से देखूँ तो हमको सिर्फ 37 डेज़ के अंदर अराउंड 30% तक का रिटर्न मिला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। लेकिन उसके बाद आप देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन है ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। तो स्टॉक ने उसके ऊपर अच्छा खासा हमको क्रॉस करते हुए दिखाया और स्टॉक फिर नीचे गया, लेकिन उसके बाद हमको थोड़ा बहुत गिरावट देखने के लिए मिला। और उसका एक रीज़न ये भी था कि क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट था वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे आने वाला है, प्लस जो कैपिटल रेज उन्होंने किया वो काफ़ी सस्ते दाम पे किया, उसके वजह से भी इसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने के लिए मिला। लेकिन आज का कैंडल अगर देखें तो आपको बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल दिख रहा है, लेकिन ये सिंपल कैंडल नहीं है। इसको समझने के लिए हमको 15 मिनट्स या 10 मिनट्स का चार्ट करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं 15 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको यहाँ बहुत अच्छा एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा, आपको शिक्षा भी मिलेगा कि किसी भी स्टॉक को आप सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट को देख के आपको डिसीजन नहीं बनाना है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सबको देखने के बाद ही आपको उसमें डिसीजन लेना होता है। क्योंकि देखिए आज जितने लोगों ने देखा कि क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो 60% गिर गया, उसको देख के ही लोगों ने देखिए यहाँ पे बेचा है। लास्ट क्लोजिंग 65 के आसपास हुआ था और ओपनिंग में ही इसका गैप डाउन हो गया, और इसने जो क्लोजिंग दिखाया मतलब जो लो लगाया वो 63 का लगाया। यानी अगर आप देखेंगे तो उसने स्टार्टिंग में ही हमको लगभग 4% तक का डाउनफॉल दिखाया। अब जो लोग डर रहे थे उन्होंने डर के बेच दिया होगा, अपना लॉस बुक किया होगा, लेकिन उसके बाद देखिए कितना ज़्यादा जिसमें खरीदारी है। इस कैंडल में देखिए वॉल्यूम इतने हाई वॉल्यूम के साथ हमें खरीद रहे हैं। दूसरा कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तीसरा कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, चौथा कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं जो बाइंग के जो कैंडल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बने, और फाइनली स्टॉक आज ग्रीन में जाते हुए हमको नजर आया। अब अगर फिर से वन डे में कन्वर्ट करेंगे इसको, कैंडल हमें ग्रीन यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बना है और एक ऑलमोस्ट मारोबोजो कैंडल बना है, मतलब ऐसा कैंडल जिसका विक बहुत ही छोटा होता है। तो ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि जो बायर्स है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इसके ऊपर, और यहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये अभी ट्राई कर रहा है 200 DMA के ऊपर सस्टेन करने का। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, 60 के ऊपर रहता है कुछ महीनों तक या 10 दिन 15 दिन भी रहता है,
तो आराम से अपने नेक्स्ट टारगेट को टच कर सकता है, जो कि इसका 70 का है। और आपको यहाँ पे चार्ट में क्लियर दिख रहा है कि जो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो 70 के पास ही दिख रहा है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट टारगेट इसका 70 तक का देख सकते हैं, और यहाँ से 70 जाने का मतलब है अराउंड आपको 6-7% तक का रिटर्न मिल जाएगा, जो कि अगेन ठीक ठाक ही रिटर्न होगा। लेकिन हम तो लॉन्ग टर्म वाले हैं और हमारा टारगेट भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो मेरा जो पहला टारगेट है वो है 100 का। 100 के बाद जो भी बढ़ेगा उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा पार्ट ये IDFC फर्स्ट बैंक का है। और मैं अभी अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि आपको किसी भी स्टॉक में कितना ही भरोसा क्यों ना हो, किसी भी एक स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा एलोटमेंट नहीं लेना है। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि किसी भी स्टॉक में मेरा जो मैक्स एलोकेशन हो वो 10% के आसपास हो, उससे ज़्यादा ना हो। लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक मेरे पोर्टफोलियो का अराउंड 30% है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये। तो मुझे इतना भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे पोजीशन कम करूंगा, लेकिन अपना टारगेट अचीव होने के बाद ही। तो दोस्तों आई होप आपने आज IDFC फर्स्ट बैंक को बेचा नहीं होगा, उल्टा आपको सस्ते दाम में जब मिला होगा तो आपने उसको एवरेज डाउन कर लिया होगा। क्योंकि अगर 80 में 70 में खरीद के रखा हुआ है तो इस जगह पे लॉस करने से अच्छा है कि आप उसको नीचे दाम पे एवरेज कर लीजिए, ताकि जब आपको निकलना भी होगा तो आप बहुत जल्दी निकल पाएंगे। क्योंकि अगर आपने 80 पे खरीदा है तो अगर आपको निकलना है तो आपको 80 पे ही निकलना पड़ेगा, अगर आपको लॉस नहीं करना है तो। लेकिन अगर आप उसको एवरेज डाउन करके 60 पे ले आते हैं, 70 पे ले आते हैं, तो आप और भी जल्दी एग्जिट कर सकते हैं। खैर ये जो भी आपको बाय करना है, सेल करना है, वो तो आपका खुद का आपको अपना एनालिसिस करना है, उसके बाद इसमें ट्रेड लेना है। मैं तो सिर्फ अपने ओपिनियन को शेयर कर रहा हूँ, और मेरे वीडियोज़ को आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए लेना है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और क्योंकि मैं खुद IDFC फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टेड हूँ, तो हो सकता है कि मेरा ओपिनियन थोड़ा सा बायस्ड हो जाए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वजह से बाय या सेल करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।